बड़े ही ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਰੁੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न, जो कि पॉपकॉर्न की एक रेसिपी है। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक एंजॉय करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मक्की, जो कि मेरे पास अमेरिकन मक्की है। अमेरिकन मक्की के साथ मेरे पास है गुड़, देसी गुड़ है। उसके साथ साथ मेरे पास देसी घी है फ्रेश, और इसके साथ साथ मेरे पास गिरी है, यानी कि खोपरा है, नारियल है, यानी कि इसे एक तरह का मुरुंडा भी बोला जा सकता है देसी अल्फाज में। तो हम तैयार करते हैं। आए जी हम स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन अब हम बनाने शुरू करते हैं अपने पॉपकॉर्न। सबसे पहले मेरे पास है देसी घी। इसके साथ जो हमारे पास अमेरिकन मक्की है वो हम ऐड करने वाले हैं। तो अब हमारा जो घी है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। जी तो माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारे फुल्ले कितने अच्छे बन रहे हैं, यानी कि हमारे पॉपकॉर्न कितने मज़ेदार तैयार हो रहे हैं। इसको साथ साथ बारी बारी हल्का हल्का हिलाते जाना है, ताकि जो मक्की है वो अच्छी तरह पॉप हो जाए, ताकि मक्की को प्रॉपर हीट मिले और वो तमाम की तमाम फुल्लों में तब्दील हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो रहे हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पॉपकॉर्न है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई को बिल्कुल नीचे उतार लेंगे। तो अब हम इसको एक अलग बर्तन में डाल लेंगे, ताकि ये नीचे से जल ना जाए। जी तो नाज़रीन जो हमारे पॉपकॉर्न थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, यानी कि फुल्ले। अब हम बनाने स्वीट पॉपकॉर्न। इसके लिए हम इसकी चाशनी रेडी करेंगे। चाशनी के लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं, पानी है, गुड़ है, देसी घी है। तो आए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा थोड़ा सा पानी, जिसके अंदर हमारा गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, ताकि हमारी चाशनी रेडी हो जाए। जी तो इसके बाद मेरे पास है गुड़, जो कि आजकल सीज़न चल रहा है गुड़ का, फ्रेश है बना हुआ। जी तो इसके बाद हमारे पास है देसी घी, घर का बना हुआ। जी तो अब हमने चाशनी को पकने के लिए रख दिया, और आपको दिखाएंगे कि किस कंडीशन पर चाशनी रेडी होती है। जी तो बहुत ही मज़ेदार सी चाशनी रेडी हो रही है। अभी कुछ ही देर में रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल रेडी होने को है। इसको जो चेक करने की कंडीशन है वो इसकी लेयर बननी चाहिए, थोड़ी मोटा दाना होना चाहिए इसका जो। तो इसका एक तरीका तो ये है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आपके पास पानी होना चाहिए। पानी के अंदर अगर आप इसका एक ड्रॉप डालेंगे तो ड्रॉप जो है इसका वो अपनी जगह पे जम जाएगा, तो वो इसके फाइनल होने की कंडीशन है। जी तो ये आप देख सकते हैं इसका जो हमने कतरा डाला है तो वो वैसे का वैसा जम गया, लेकिन हल्का सा अभी इसको टाइम और लगेगा, तो फिर हमारी जो चाशनी है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए और कुक करेंगे और पकाएंगे। जी तो अगर आप इसके अंदर कोई नट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में ऐड करेंगे। तो हमारे पास हम इसमें कोकोनट यूज़ करने वाले हैं।
ब्रीक स्लाइसिस में हमने काट लिया। जी तो जो हमारी चाश है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी मोटे मोटे दाने और लेहरें बन रही हैं। तो अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं पॉपकॉर्न यानी कि फुल्ले। अब ये मुरुंडा बनने को बिल्कुल रेडी है। जी तो अब बारी है इसके अंदर फुल्ले डालने की। जी तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसको आंच से उतार देंगे। जी तो हम गर्मा गर्म जो फुल्ले हैं हमारे, इनको गरम गरम के हम बाउल बनाएंगे तो इजीली बनेंगे। अदरवाइज जब ठंडे हो जाएंगे तो इनके बाउल नहीं बनेंगे। हमारे पास जो कोकोनट गरी हमने रखी हुई थी, हम इसके बाउल के ऊपर लगाएंगे। इस तरह इसकी कोटिंग कर देंगे। एक साइड पे ऊपर रखेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी बन जाए। जी देखिए, ये हमारे पास इस तरह का पीस रेडी हो जाएगा। जी तो ये बाउल बनाना कितना ही आसान है, बड़ी आसानी के साथ खुद ही बनते जा रहे हैं। जी तो नाजरीन, हमारा मुरुंडा जो है स्वीट पॉपकॉर्न बिल्कुल रेडी है। आए जी हम चेक करते हैं किस तरह के बने हैं और हम अपने मेहमानों को खिला के चेक करवाते हैं कि आया कि हमारा जो टाइम है हमने वेस्ट तो नहीं किया, हमारी रेसिपी कैसी बनी है। जी तो नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरुंडा बिल्कुल रेडी है। आए जी हम मौलवी साहब को चेक करवाते हैं, क्योंकि यह है स्वीट के तो वो शुदाई होते हैं। आज पता चलेगा कि क्या वो गैस करते हैं कि क्या स्वीट की डिश हमारे पास है। जी मौलाना साहब, जी बच्चों आप भी खाओ। हाँ जी, बहुत अच्छा मुरुंडा बनया। बिलाल भाई ने बहुत अच्छा बनाया है और देसी घ्यो ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ और बड़े ही ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੁरुंडा ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁरुंडा ਮਰਾਂਡਾ ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। बहुत अच्छा मुरुंडा बनया जनाब। इतना मियाँ साहब का शेर है, सदा भारा रहने सबागे कदे खजाना आवे होमन फैज हज़ारा ताई हर भुखा फल खावे। ते मियाँ साहब का शेर मैंने याद आ गया मुरुंडा खान नाल। वल्लाह खैर राज़े कि अल्लाह तआला बेहतर रिज़क देने वाला। ये मुरुंडा भी एक रिज़क दे विचों एक रिज़क है भी बिलाल भाई ने बहुत अच्छी मेहनत की। अल्लाह तआला इनकी मेहनत का इन्हूं सिला मिले।